अकेला पाकर विशाखा ने दबाया मन्नत का गला। विक्रांत के सामने आ गया है विशाखा का असली रूप। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत का आने वाला ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बता दें कि अब जब मन्नत और विक्रांत की शादी हो जाती है तो नीतू श्रुति पर हाथ उठाती है और मन्नत को भी परेशान करती है, टॉर्चर करती है। यह देखकर मन्नत को बहुत गुस्सा आता है और वह जोर से नीतू को धक्का देती है। इसके बाद विक्रांत मन्नत पर ही गुस्सा करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बेइज्जती करने की? लेकिन मन्नत कहती है, बहुत हो गया। अब तक मेरे ऊपर जो हुआ मैं सहन करती रही, लेकिन अगर मेरी माँ पर कुछ हुआ तो मैं कुछ भी सहन नहीं करूंगी। वह घर छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन विक्रांत उसे जाने नहीं देता। बाद में जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने श्रुति को थप्पड़ मारा और बदतमीजी की, तो उसे सच्चाई का एहसास होता है और आखिरकार वह मन्नत के साथ फेरे लेता है। लेकिन शादी के बाद भी मन्नत की मुश्किलें खत्म नहीं होती। नीतू अब भी विक्रांत और मन्नत को बाहर घूमने नहीं जाने देती। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको बता दें कि विशाखा, जो विक्रांत की असली माँ है, बहुत लालची औरत है। उसने बचपन में ही 50 लाख रुपए में विक्रांत को बेच दिया था और अपने पति को मरने के लिए छोड़ दिया था। वह अपनी सास को भी टॉर्चर करती थी और रोनी को बहुत परेशान करती थी। अब जब रोनी ने उसे 50 लाख दिए तो विशाखा रोनी की बहन बनकर विक्रांत के घर में रह रही है। उसे छोटी मोटी रकम नहीं चाहिए, बल्कि उसे हिस्सा चाहिए। वह बहुत चालाकी से नीतू का इस्तेमाल कर रही है मन्नत को मारने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मन्नत के दुश्मनों की कमी नहीं है। जल्द ही ऐश्वर्या भी जेल से बाहर आ जाएगी। यानी कि ऐश्वर्या, विशाखा, नीतू और मल्ला, ये सब मिलकर मन्नत की जिंदगी तबाह करने वाले हैं। अकेला पाकर विशाखा मन्नत का टॉर्चर करेगी, उसका गला दबाएगी और कहेगी, मैं विक्रांत को तुझसे दूर कर दूंगी और इसमें नीतू मेरी मदद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बेचारी मन्नत के खिलाफ बहुत खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। अब एक नन्ही सी जान इतने दुश्मनों का सामना कैसे करेगी? देखना होगा शो में आगे क्या होता है। बहुत ही मजेदार ट्विस्ट्स आने वाले हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करें और शेयर